अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर रियल नंबर क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो आपको लिखनी है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1। जो हमने पहले क्वेश्चन नंबर 1 किया है उनमें जिन पार्ट्स की डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है उनका हमें लिखना है डेसिमल एक्सपेंशन, और उनमें जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है उनका हमें नहीं निकालना है। खाली वही पार्ट्स लेने हैं जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। तो पहला पार्ट यहाँ पर था 13/3125। तो हमने पहले निकाल ली है क्वेश्चन नंबर 1 में इसकी फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू। तो यहाँ पर 39 से लेंगे तो 3125 को की ऑलरेडी हमने निकाली है फैक्टराइजेशन, वो ये है 5 into 5 into 5 into 5 into 5 दैट इज इक्वल 39 ये रहेगा, डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 दैट इज इक्वल 5 रेज़्ड टू पावर 5। तो हमें इसकी निकालनी है डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि जो पार्ट नंबर 1 है इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो है टर्मिनेटिंग। तो कैसे निकालेंगे? तो अगर हम 13 को 3125 से डिवाइड करेंगे तो इसकी हमें निकलेगी डेसिमल एक्सपेंशन, लेकिन वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस है। तो शॉर्टकट इसका ऐसे है, लेकिन पहले आपको ये याद रखना है कि जब हम मल्टीपल करते हैं, फॉर एग्जांपल इफ वी टेक 5424 इनटू चाहे 100 हो या 1000 हो, दैट मीन्स 1 एंड फॉलोड बाय जीरोस। तो हम इसकी मल्टीप्लिकेशन और भी कैसे कर सकते हैं शॉर्टकट में? जैसे यहाँ पर 1 इज फॉलोड बाय 3 जीरोस, 1 के साथ 3 जीरोस हैं, तो हम ये 3 जीरो ऐसे लाते हैं नीचे, फिर 1 4 are 4, 1 2 are 2, 1 4 are 4, 1 5 are 5। या अगर यहाँ पर 2 भी होगा तो 3 जीरो को ऐसे ही लाते हैं, फिर 2 से करते हैं मल्टीपल, तो ये एक ही स्टेप में जाता है इसका सोल्यूशन। लेकिन यहाँ पर अगर अब बात करेंगे डेसिमल नंबर्स की, जैसे अगर हमारे पास कोई डेसिमल नंबर है, हम लेते हैं 54.272 इंटू जैसे हमारे पास है 100। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे? शॉर्टकट में। लेकिन उसके लिए यहाँ पर जो जिसे हमें मल्टीपल करना है, यहाँ पर पहले 1 होना चाहिए और बाकी 0 होने चाहिए। 1 के साथ 2 जीरोस हैं, दैट मीन जो डेसिमल यहाँ पर डेसिमल ये राइट साइड में जाएगा 2 डिजिट्स। अगर 3 जीरो होंगे तो 3 जाएगा, लेकिन यहाँ पर 1 के साथ 2 ही जीरो है, तो डेसिमल जो है वो राइट साइड में जाएगा, 2 डिजिट आगे बढ़ेगा। तो इसका आंसर निकलेगा, पहले हम लिखेंगे 54272। पॉइंट हमारा यहाँ पर है, ऊपर यहाँ पर पॉइंट है, तो 2 जीरो है तो ये 2 आगे जाएगा, 1 2 यहाँ पर जाएगा, तो ये हमारा आंसर निकलेगा, फाइनल आंसर। अगर 3 जीरो होंगे तो 3 डिजिट ये आगे जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन है, अगर यहाँ पर होंगे 4 जीरोस तो क्वेश्चन यहीं पर लेंगे, यही क्वेश्चन दोबारा लेंगे, तो 1 के साथ 4 जीरोस हैं, दैट मीन जो डेसिमल हमारा होगा वो राइट साइड में जाएगा 4 डिजिट्स। तो पहले लिखेंगे 54272, यहाँ पर पॉइंट है तो ये 4 जाएगा, 1 2, मगर यहाँ पर खाली 3 है, तो क्या करेंगे 1 2 3 0 बढ़ाएंगे तो बन गई 4, तो पॉइंट जाएगा लास्ट में। लेकिन जो लास्ट में पॉइंट जाता है तो हम इसको नहीं लिखते हैं। अब बारी आती है डिवीजन की। तो डिवीजन में कैसे करते हैं? जैसे अगर हमारे पास है 64251.17 डिवाइडेड बाय, अगर होगा फॉर एग्जांपल हम 100 लेंगे पहले, लेकिन ये रूल तभी अप्लाई होगा जब पहले 1 होगा और बाकी जीरोस होंगे। 1 के साथ 2 जीरोस हैं, तो यहाँ पर डिवाइड में क्या होता है, डिवाइड में जो डेसिमल होता है वो लेफ्ट में जाता है, मल्टीपल में राइट की साइड जाता है, लेकिन जो डिवाइड होता है डिवाइड में ये लेफ्ट साइड की तरफ जाता है। कितने डिजिट्स? जितने 1 के साथ जीरोस हैं। तो हमारा फाइनल आंसर क्या बनेगा? पहले 6425.17, तो यहाँ पर पॉइंट है, तो यहाँ पर 2 जीरोस हैं, दैट मीन जो डेसिमल होगा ये लेफ्ट में जाएगा 2 डिजिट्स। यहाँ पर है 1 2, यहाँ पर जाएगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा। तो अगर 3 जीरो होंगे तो यहाँ पर जाएगा, अगर 4 जीरो होंगे तो यहाँ पर जाएगा। अब यहाँ पर एक और बात है, अगर यहाँ पर होंगे जैसे 5 जीरोस तो क्या होगा फिर? अगर 5 जीरो होंगे तो क्या होगा? दैट मीन जो डेसिमल हमारा है ये लेफ्ट में जाएगा 5 डिजिट्स, लेकिन यहाँ पर पॉइंट अभी यहाँ पर है, यहाँ पर है 1 2 3, यहाँ पर खाली 4 है, तो क्या करेंगे हम
ऐसे करेंगे 1 2 3 4 0 बढ़ाएंगे, हो गया 5, तो फिर डेसिमल डालेंगे, इसका फाइनल आंसर निकलेगा। अगर यहाँ पर अब 6 होंगे, 6 जीरोस, तो ये 6 जाएगा लेफ्ट में, 1 2 3 4, फिर एक और 0, फिर एक और 0 बढ़ेगा, क्योंकि हमें ये 6 बनानी है। फिर अगर 6 0 होंगे, 1 2 3 4 5, 6 0 होंगे, तो जो हमारा आंसर होगा, यहाँ पर पॉइंट है, तो क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6, फिर डालेंगे डेसिमल, तो ये हमारा होगा फाइनल आंसर। तो जब मल्टीपल होगा तो डेसिमल जो होगा वो राइट साइड में जाएगा, कितने डिजिट्स, जितने 1 के साथ 0 होंगे, और इनके साथ डिवीजन, जितने 1 के साथ 0 होंगे इतने डिजिट्स डेसिमल जो होगा वो लेफ्ट में जाएगा। तो यहां पर हम करते हैं, लेकिन ये रूल तभी अप्लाई होता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, जब पहले 1 होगा और बाकी जीरोस होंगे। तो यहां पर हम देखेंगे, यहां पर जो डिनोमिनेटर है वो है 5 रेज टू पावर 5। अगर हमारा डिनोमिनेटर इस टाइप का होगा, इस टाइप का, दैट मीन्स 10 100, जैसे कुछ नंबर ऐसे हैं 10 100 1000, तो अगर हमारा डिनोमिनेटर इस टाइप का होगा तो हमारा जो डिवीजन होगा वो इजी हो जाएगा। लेकिन यहां पर जो हमारा डिनोमिनेटर है वो है 5 रेज टू पावर 5, दैट मीन्स 3125। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर कोशिश करेंगे जो हमारा डिनोमिनेटर है ये हम 10 बनाएंगे, बेस 10, या 10 बनाएंगे या 100 बनेगा, लेकिन बेस 10 बनाएंगे इसकी। तो ऑलरेडी हमारे पास 5 रेज टू पावर 5 है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर तो 5 है, 5 को हम कौन सा डिजिट मल्टीपल करेंगे वो 10 बनेगा। अगर हमारे पास 5 है तो इसको हम मल्टीपल करेंगे 2, ये बनता है 10। लेकिन यहां पर हम 2 मल्टीपल नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, अगर यहां पर हम दोबारा लेते हैं 13 डिवाइडेड बाई 5 रेज टू पावर 5। अगर हम मल्टीपल 2 करेंगे इसको, फिर ऊपर भी मल्टीपल 2 करना पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर हम 2 मल्टीपल करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो ये बेस है, ग्राउंड है, ये 10 नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर 5 पावर 5 है, यहाँ पर 2 है, इसको मल्टीपल नहीं होगा, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल पावर में है, ये नहीं है, तो इसको मल्टीपल नहीं होगा। तो बेस 10 यहाँ पर नहीं बनेगी। पहले हमें जो 5 पावर 5 है ये यहाँ से निकला है 3125, दैट मीन्स 3125 इंटू 2, लेकिन यहाँ पर जो बेस है वो 10 100 और 1000 नहीं बनेगी। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम करेंगे पहले मल्टीपल, हम करेंगे, यहाँ पर है 5 रेज टू पावर 5, लेकिन यहाँ पर हमें देखना है, 2 तो हमें मल्टीपल करना ही है, लेकिन इसका एक्सपोनेंट क्या रहेगा, यहाँ पर क्या है एक्सपोनेंट 5, तो यहाँ पर एक्सपोनेंट है वही यहाँ पर भी रहेगा, याद रखना है। जो यहाँ पर होगा एक्सपोनेंट वो यहाँ पर भी रहेगा, फिर उनको मल्टीपल होगा। लेकिन हमने मल्टीपल किया 2 रेज पावर 5, लेकिन ऊपर भी हम मल्टीपल करेंगे 2 रेज टू पावर 5, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग डिनोमिनेटर by 2 raised to power, multiplying डिनोमिनेटर बाय, लेकिन यहां पर हमें मल्टीपल करना है डिनोमिनेटर को भी और न्यूमरेटर को भी। तो यहां पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर लिखना है, यहाँ पर मल्टीप्लाइंग ऐसे लिखना है, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर and denominator by 2 raised to power 5 to make the denominator 10. तो यहाँ पर हमें नीचे लेंगे, यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन, इस स्टेप हम नीचे ले जाएंगे। पहले हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2 पावर 5 टू मेक द डिनोमिनेटर 10। तो यहाँ पर हम मल्टीपल करेंगे 2 रेज टू पावर 5, लेकिन डिनोमिनेटर को भी और न्यूमरेटर को, ताकि हमारा जो डिनोमिनेटर होगा वो 10 बनेगा, जिसकी वजह से इसकी जो डेसिमल एक्सटेंशन है वो इजी हो जाएगी।
तो फिर यहाँ पर हम दोबारा लेंगे ये क्वेश्चन। यहाँ पर है 13 डिवाइड बाई 2, 13 बाई हमारा है 5 रेज टू पावर 5। तो हम मल्टीपल करेंगे 2 रेज टू पावर 5, मल्टीपल भी करेंगे न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि फिर कैंसिल होगा। तो हमें मल्टीपल करना है 2 रेज टू पावर 5, यहाँ पर है 5 पावर 5। अगर यहाँ पर होता 5 रेज टू पावर 4 फॉर एग्जाम्पल, तो फिर मल्टीपल करें 2 रेज टू पावर 4, ये सेम होना चाहिए एक्सपोनेंट। सो 2 पावर 5 मल्टीपल करेंगे टू मेक द डिनोमिनेटर, यहाँ पर है टू मेक द डिनोमिनेटर ए पावर ऑफ 10, टू मेक द डिनोमिनेटर ए पावर ऑफ 10। सो दैट इज इक्वल टू, ये 13 और 2 पावर 5 ऐसे लिखेंगे, 13 ऐसे आएगा इनटू जो 2 पावर 5 है, ये है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 5 टाइम्स है 2। 2 पावर 5 मीनस 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर है 5 रेज टू पावर 5, 2 रेज टू पावर 5। जो हमारा इसका जो एक्सपोनेंट है वो सेम है। जब एक्सपोनेंट सेम होगा तभी बेस को मल्टीपल होगा। यहाँ पर बेस तो 5 है, यहाँ पर बेस 2 है, लेकिन इनको हम मल्टीपल कर सकते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन है जब जो इसका एक्सपोनेंट होगा दोनों का वो सेम होना चाहिए। तो ऐसे बनेगा 5 इंटू 2 रेज टू पावर 5, तो जो एक्सपोनेंट है ये सेम होना चाहिए तभी इनको मल्टीपल होगा। सो दैट इज इक्वल टू, हम ऐसे करेंगे, अब इनको मल्टीपल करें 13 इंटू 2 इंटू 2, तो जब मल्टीपल करेंगे तो वो बनता है 416। मल्टीपल करना है सभी को, 13 2 2 2 2 2 डिवाइड बाई, यहाँ पर जो 5 इंटू 2 है, 5 इंटू 2 दैट इज 10, मगर यहाँ पर है रेज टू पावर 5, 416 डिवाइड बाई 5 to the 10 raised to power 5. Now it becomes 416 divided by 10 power 5 means जो 10 है वो 5 बार मल्टीपल करना है, तो वो क्या निकलेगा 1 and 5 zeros। ये शॉर्ट में याद रखना है, 10 पावर 5 मीनस 1 and 5 zeros। अगर होगा 10 पावर 4, 10 raised to power 4, दैट मीन्स 1 and 4 zeros। तो दैट इज इक्वल टू, जैसे हमने पहले ही बताया, हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे ऑर्डर डिवीजन, क्योंकि यहाँ पर डिवीजन में है, यहाँ पर तो 1 है और बाकी जीरोज हैं। कितने जीरोज हैं? 1 2 3 4 5। तो जो हमारा न्यूमरेटर है 416, जो हमारा ये 416, दैट मीन्स यहाँ पर 1 के साथ 5 जीरोज हैं, दैट जो डेसिमल होगा ऊपर वो लेफ्ट में जाएगा 5 डिजिट, लेकिन यहाँ पर डेसिमल नहीं है कहीं पर, इज ओनली 416। लेकिन यहाँ पर डेसिमल होता है लास्ट में, लेकिन वो लिखा नहीं जाता है, तो लास्ट में डेसिमल होता है सभी को। जैसे अगर मैं लिखूंगा 5, यहाँ पर डेसिमल नहीं है लेकिन लास्ट में होता है, लेकिन हम नहीं लिख रहे। तो यहाँ पर भी है 416, डेसिमल नहीं है लेकिन लास्ट पर होता है डेसिमल यहाँ पर। तो जो डेसिमल होगा वो लेफ्ट में जाएगा 5 डिजिट्स, क्योंकि यहाँ पर 1 के साथ 5 जीरो है। तो गिनेंगे, यहाँ पर डेसिमल है 1 2 3 4 5, यहाँ पर जाएगा डेसिमल। तो आंसर इज 0.00416, और हम लिख सकते हैं 0.00416। दिस इज द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 13 डिवाइड बाई 3125। अब हमारा है दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट है हमारा 17/8। जो ये 17/8 है, पहले हमने चेक किया है क्वेश्चन नंबर 1 में, जो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है। तो हम यहाँ पर लेते हैं 17/8। तो हमने पहले ही इसकी जो यहाँ पर डिनोमिनेटर है इसकी हमने पहले ही निकाली है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पर दोबारा निकाली है 8 की, 2 4 are 8, 2 2 are 4। तो 17 ऐसे ही रहेगा, 8 की हम लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, वो है 2 इंटू 2 इंटू 2। 17 बाई ये 3 बार है, इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 3। ये 1 2 3 टाइम्स, तो 2 पावर 3। तो यहाँ पर हमें पहले ही मालूम है, अगर डिनोमिनेटर जो हमारा डिनोमिनेटर है, अगर इसके प्राइम फैक्टर 2 होगा या 5 होगा या दोनों होंगे, 2 5 और बोथ, तब उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो टर्मिनेटिंग होती है। अगर कुछ और प्राइम फैक्टर होगा जैसे 3 7, तो तब उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो होती है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो यहाँ पर हम लेते हैं पहले टू मेक द डिनोमिनेटर ए पावर ऑफ 10। जो डिनोमिनेटर हमारा है इसको हमें बनाना है पावर ऑफ 10, ताकि हमारा जो क्वेश्चन होगा, सोल्यूशन होगा, वो इजी बनेगा। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया, जब डिवाइड होता है 10 100 1000
दैट मीन्स 1 एंड फॉलोड बाई जीरोज, तो हमारा सोल्यूशन जो डिवीजन होता है वो इजी बन जाता है। तो हम जो हमारा डिनोमिनेटर है हम इसको बनाएंगे पावर ऑफ 10। सो टू मेक द डिनोमिनेटर ए पावर ऑफ 10 वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 5 पावर 3। हम यहाँ पर मल्टीपल एंड डिवाइड करेंगे 5 पावर 3, क्योंकि यहाँ पर है 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर, तो 2 को मल्टीपल 5 करेंगे। जैसे पहले 5 था, पहले पार्ट में हमने 2 मल्टीपल किया, यहाँ पर 2 है तो मल्टीपल 5 होगा, लेकिन यहाँ पर है 2 रेज टू पावर 3, यहाँ पर एक्सपोनेंट 3 है, दैट मीन्स हम मल्टीपल करेंगे 5 पावर 3। तो यहाँ पर हमने किया है 5 रेज टू पावर 3 डिवाइड भी और मल्टीपली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, हम खाली डिवाइड नहीं कर सकते, डिवाइड भी करेंगे वही नंबर और मल्टीपल भी करेंगे वही नंबर, क्योंकि फिर दोबारा कैंसिल होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे 17 ऐसे रहेगा, 5 रेज टू पावर 3 मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5, यहाँ पर लिखा 5 इंटू 5 इंटू 5 डिवाइड बाई, यहाँ पर जो बेस 2 है, यहाँ पर बेस 5 है, लेकिन इनका जो एक्सपोनेंट है वो सेम है, तो इस सूरत में 2 और 5 को मल्टीपल हो जाएगा, और जो यहाँ पर एक्सपोनेंट 3 दोनों का सेम है तो वो एक ही रहेगा, लेकिन एक्सपोनेंट मस्ट बी सेम, तभी इनको मल्टीपल होगा। अगर इज इक्वल टू 17 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, इनको मल्टीपल करेंगे तो निकलेगा 2125 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर 2 5 हो जाएगा 10 रेज टू पावर 3। अब यहाँ पर है ये 2125 ऐसे ही रहेगा डिवाइड बाई 10 पावर 3 मीन्स 10 इंटू 10, सिंपली इट इज इक्वल टू 1 and 3 zeros, 10 raised to power 3 means 1 and 3 zeros, 1 and 3 zeros, that is equal to 2125 ऐसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर डिवाइड है 1 और इसके साथ 3 जीरोस हैं, दैट मीन जो डेसिमल होगा न्यूमरेटर में, जो डेसिमल होगा वो लेफ्ट में जाएगा 3 डिजिट्स, लेकिन यहाँ पर डेसिमल नहीं है, तो जैसे हमने पहले ही कहा लास्ट में होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर डेसिमल है, यहाँ पर डेसिमल होता है लास्ट में, तो यही लेफ्ट में जाएगा 3 डिजिट्स, जैसे यहाँ पर है 1 2 3, तो यहाँ पर जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा फाइनल आंसर। दैट मीन्स अगर हम 17 को इसे डिवाइड करेंगे तो हमें मिलता है 212.125, therefore 17/8 इज इक्वल 2.125, तो ये इसकी डेसिमल एक्सपेंशन है। अब है पार्ट नंबर 4, जो थर्ड पार्ट है इसका, उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, वो हमें यहाँ पर नहीं लेना है। तो पार्ट नंबर 4 है 15/1600। तो हमने पहले ही सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो पहले हमने क्या किया है, हमने पहले इसको लाया है इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी अगर ये को प्राइम नहीं है तो पहले इसको को प्राइम बनाना है। तो हमने 5 से कैंसिल किया, 5 3 15, 5 3 15, 1 कैरी आए, 1 बार डिनोमिनेटर निकलेगा, 5 2 10, 5 0 0, तो निकलता है 3/320। तो जो डिनोमिनेटर है हम इसकी निकालेंगे पहले फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 1 जा 2, 2 6 12, 2 0 0, फिर 2 से 2 8 जा 16, 2 0 0, फिर दोबारा 2 से 2 4 जा 8, 2 0 0, फिर दोबारा 2 से 2 20 जा 40, 2 10 जा 20, फिर 2 5 जा, तो ये इसकी निकलती है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो यहाँ पर डिनोमिनेटर है 320, इसके बाद हम लिखेंगे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, वो है 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 6 टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 और 5 है। तो यहाँ पर चेक करेंगे, जो 3 ऐसे ही रहेगा, 2 ये 6 टाइम्स है, दैट इज इक्वल 2 रेज टू पावर 6 इंटू 5 एक ही बार है। तो आपने पढ़ा होगा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में, when bases are same then powers are added in case of multiplication। जैसे अगर आपका 5 into 5 raised to power 3 फॉर एग्जाम्पल, तो बीच में मल्टीप्लिकेशन है लेकिन बेसिस सेम है, तो ये बनता है 5, एक ही बनेगी बेस, पावर्स वो ऐड होते हैं, यहाँ पर 3, यहाँ पर कुछ नहीं है, दैट मीन यहाँ पर 1 है, तो ये बनता है 3 + 1, ऐसे बनता है 3 + 1, that is 5 raised to power 4। So when bases are same then powers are added in case of multiplication। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर है 2 raised to power 6 into 5, तो हमें जो बेस है वो हमें बनानी है पावर ऑफ 10। तो हम क्या मल्टीपल करेंगे, यहाँ पर 2 raised to power 6 है, तो यहाँ पर होना चाहिए 5 raised to power 6, लेकिन यहाँ पर खाली 5 raised to power 1 है, तो फिर हम मल्टीपल करेंगे 5 raised to power 5, तो 5 तो हमारे पास है,
5 तो हमारे पास है 5, मल्टीपल करेंगे 5 रेज टू पावर 5, वही बनेगा। यहाँ पर बेस सेम है तो एक बेस ही रहेगी, 5 प्लस 1 वो बनता है 6। तो यहाँ पर ऑलरेडी 5 है एक बार, लेकिन ये आना चाहिए 6 बार, ये बनना चाहिए 5 रेज टू पावर 6। यहाँ पर 5 पावर 1 है तो मल्टीपल करेंगे 5 पावर 5। तो हम यहाँ पर मल्टीपल करेंगे 5 रेज टू पावर 5। तो यहाँ पर लिखेंगे टू मेक द डिनोमिनेटर 10, टू मेक द denominator a power of 10, we multiply and divide. We multiply and divide by 5 raised to power 5, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 5 raised to power 1 है, तो हम मल्टीपल करेंगे 5 पावर 5 तक, ये बनेगा 5 रेज टू पावर 6। तो जो एक्सपोनेंट है वो सेम बनेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, जैसे यहाँ पर है 3 ऑलरेडी है, 3 न्यूमरेटर, ये ऐसे ही रहेगा, डिवाइड बाई 2 रेज टू पावर 6 इंटू 5। तो यहाँ पर है तो मल्टीपल हमें करना है 5 रेज टू पावर 5, मल्टीपल डिवाइड भी करना है और मल्टीपल करना है। तो हमने नीचे मल्टीपल किया 5 रेज टू पावर 5, तो ऊपर भी मल्टीपल करेंगे 5 रेज टू पावर 5, से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बनेगा, अब ये ऐसे ही रहेगा 3 इंटू 5 रेज टू पावर 5 का मतलब है 5 5 बार है, तो ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर जो है 2 रेज टू पावर 6 ऐसे ही रहेगा। ये दो हम पहले कंपेयर करेंगे। यहाँ पर 5 इंटू 5 पावर 1, यहाँ पर 5 रेज टू पावर 1, 5 रेज टू पावर 5, बेस सेम है, 5 सेम बेस है, तो ये 5 एक ही रहेगा, तो पावर जो है इनका उनको ऐड होगा, दैट मीन्स 5 यहाँ पर 1 है, 5 प्लस 1 ये बनेगा 6। तो अब चेक करेंगे 2 रेज टू पावर 6, 5 रेज टू पावर 6, ये सेम एक्सपोनेंट बन गया, दैट इज इक्वल टू, तो ऊपर मल्टीपल करेंगे 3 5 5 5 5 को, तो जब मल्टीपल करेंगे ये बनता है 9 3 7 5। आप चेक कर सकते हैं मल्टीपल, ये बनता है 9 3 7 5 डिवाइड बाई, अब यहाँ पर जो एक्सपोनेंट वो तो सेम है, तो 2 और 5 को मल्टीपल होगा, ये बनेगा 2 इंटू 5 रेज टू पावर 6। लेकिन यहाँ पर याद रखना है इन दो को तभी मल्टीपल होगा, बेस को मल्टीपल तभी होगा जब इनका एक्सपोनेंट सेम होगा, अगर डिफरेंट होगा तो मल्टीपल नहीं कर सकते। नाउ दैट इज इक्वल टू 9 3 7 5 ऐसे रहेगा, डिवाइडेड बाय 2 5s are 10 raised to power 6। नाउ इट विल बिकम 9 3 7 5 डिवाइडेड बाय 10 पावर 6 मीन्स 10 को हमें मल्टीपल करना है 6 बार, लेकिन ऐसे लिख सकते हैं 10 पावर 6 मीन्स 1 और 6 zeros, 6 zeros। तो अब हम डिवाइड कर सकते हैं इजीली, क्योंकि यहाँ पर है डिवाइड 1 और बाकी जीरोज हैं, तो 1 के साथ 6 zeros हैं, दैट मीन्स जो डेसिमल होगा न्यूमरेटर में वो लेफ्ट में जाएगा 6 डिजिट, लेकिन यहाँ पर डेसिमल कहीं नहीं है, तो हम लिखेंगे 9 3 7 5, डेसिमल नहीं है यहाँ पर, लेकिन लास्ट में होता है, यहाँ पर डेसिमल होता है लेकिन लिखा नहीं जाता है। तो 1 के साथ 6 zeros हैं, तो डेसिमल होगा वो लेफ्ट में जाएगा 6 डिजिट, तो गिनते हैं यहाँ पर, यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 4 ही है, बन गए 5, बन गए 6, यहाँ पर डेसिमल आएगा, तो बनता है 0.009375 और इट कैन रिटर्न 0.009375। देयरफॉर जो हमारा क्वेश्चन था 15 डिवाइडेड बाई 1600, इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो होगी 0.009375। ये था हमारा चौथा पार्ट। तो उसके बाद पार्ट नंबर 6 हमारा 23 बाई 2 रेज टू पावर 3 5 पावर 2। हमें इसको दिखाना है डेसिमल एक्सपेंशन। तो जो हमारा क्वेश्चन है हम इसको रखेंगे p बाई क्यू के बराबर। जो हमारा क्यू यहाँ पर है डिनोमिनेटर वो है 2 रेज टू पावर 3 5 पावर 2। तो यहाँ पर ऑलरेडी फैक्टराइज यहाँ पर किया गया है, तो यहाँ पर जो क्यू है
वो है 2 raised to power 3 into 5 power 2 which is in the form of 2 power m into 5 power n। जो हमारा क्यों है यहाँ पर वो 2 power m into 5 power n की शक्ल में है। दैट मीन्स जो डिनोमिनेटर है इसके प्राइम फैक्टर्स या तो 2 है या तो 5 है। दैट मीन्स ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा वेयर m and n आर नेचुरल नंबर्स। जो यहाँ पर m and n है वो कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, जैसे यहाँ पर m is 3 and n is 2। So the given number has a terminating decimal expansion। तो अब हम इसकी निकालते हैं डेसिमल एक्सपेंशन कैसे। तो पहले हम चेक करेंगे यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर वो है 2 raised to power 3 into 5 power 2। हमें यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है हमें इसकी जो बेस है वो 10 बनानी है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर 23 ऐसे लिखेंगे डिवाइड बाय यहाँ पर जो 2 का एक्सपोनेंट है वो 3 है और 5 का 2 है। तो यहाँ पर जो बेसिस है इनका हम मल्टीपल कर सकते हैं इन केस द एक्सपोनेंट्स आर सेम। लेकिन यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है 3, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर हम 2 और 5 की मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। तो पहले में क्या करना है, हमें इनका जो एक्सपोनेंट है वो सेम बनाना पड़ेगा। यहाँ पर 2 पावर 3 है, यहाँ पर 5 पावर 2 है, यहाँ पर 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 2, तो यहाँ पर होना चाहिए 5 पावर 3। 2 पावर 3 यहाँ पर भी हो जाए 5 पावर 3। तो ऑलरेडी यहाँ पर 5 पावर 2 है, तो हम मल्टीपल करेंगे 5। दैट मीन्स यहाँ पर है 5 raised to power 1। जब बेसिस सेम होती है तो जो इसके पावर्स होते हैं उनको ऐड होता है, तो इट बिकम्स 5 पावर 2 इंटू 5 पावर 1। इट बिकम्स 5 एक ही रहेगा, 2 प्लस 1 इट बिकम्स 3। तो हम यहाँ पर इनका जो एक्सपोनेंट है वो सेम बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने मल्टीपल 5 किया तो ऊपर भी मल्टीपल 5 करेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोबारा कैंसिल होगा। सो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 5। तो यहाँ पर देखेंगे मल्टीप्लाइंग numerator and denominator by 5 to make the denominator power of 10। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को। तो यहां पर ये बनता है अब नंबर हमारा 23 into 5। 5 3s are 15, 5 2s are 10, 10 और 1 बनता है 11। तो यहाँ पर ये नीचे भी ले सकते हैं ऐसे। फिर दोबारा लेंगे क्वेश्चन, यहाँ पर है 23 डिवाइडेड बाई 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। नाउ दैट इज इक्वल टू 23 इंटू 5, 5 3 आर 15, 5 2 आर 10 और 1 बनता है 11 डिवाइड बाई यहाँ पर ये 2 raised to power 3 हम ऐसे ही रखेंगे। यहाँ पर 5 पावर 2 इंटू 5 पावर 1, इनकी जो बेस है वो सेम है, तो ये बेस एक ही रहेगी, 5 एक ही रहेगा और 2 प्लस 1 बनेगा 3। सो दैट इज इक्वल टू 115 डिवाइडेड बाई। तो यहाँ पर अब जो एक्सपोनेंट है वो सेम है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 5 raised whole power 3। So that is equal to 115 divided by 2 5s are 10 raised to power 3। 1 by 15 raised to power 1 by 15 by 10 raised to power, so that is equal to 1 by 15 divided by 10 power 3 means 10 into 10 into 10 3 times, so it is equal to 1 and followed by 3 zeros। now जो अब इसका डिनोमिनेटर है वो 1 and zeros, तो हम इसको कर सकते हैं ऑरल डिवीजन जैसे हमने पहले ही किया है। तो यहाँ पर 1 के साथ 3 जीरोस हैं, दैट मीन जो डिसिमल ऊपर है वो लेफ्ट में जाएगा 3 डिजिट, तो ऊपर डिसिमल नहीं है लेकिन लास्ट में होता है। तो यहाँ पर है 115, यहाँ पर डिसिमल होता है लास्ट में, तो लेफ्ट में जाएगा जितने 1 के साथ जीरोस हैं। 1 के साथ 3 जीरोस है तो जो डिसिमल होगा वो लेफ्ट में जाएगा 3 डिजिट, तो यहाँ पर है 1 2 3 यहाँ जाएगा, इट बिकम्स 0.115 और इट कैन बी रिटन एज 0.115। Therefore जो हमारा नंबर है 23 डिवाइडेड बाय 2 raised to power 3 into 5 power 2 इज इक्वल टू, इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो निकली है 0.115। तो अब इसकी बढ़ते हैं
नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट इज 6/15। तो पहले हमें क्या करना है, जो हमारा गिवन नंबर है 6/15, इसको हम कन्वर्ट करेंगे इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। दैट मीन्स जो 6/15 है ये एक को प्राइम होनी चाहिए। तो जो यहाँ पर 6 और 15 है, यहाँ पर को प्राइम नहीं है, यानी इट इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर लेते हैं 6/15, तो हम 3 का टेबल पढ़ेंगे। 3 2 जार 6, 3 5 जार 15, तो हमें मिलता है 2/5। जो 2/5 है ये निकला है हमें 6/15 से। तो दैट मीन्स 2/5 एंड 6/15 दे आर इक्वलेंट फ्रैक्शंस। तो पहले हमने इसको कन्वर्ट किया इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। दैट मीन्स जो अब 2 और 5 है ये को प्राइम है, यानी इनका जो कॉमन फैक्टर होगा वो खाली 1 होगा। तो फिर हम ले लेते हैं इसका क्यू। लेट 2/5 इज इक्वल टू p/q। हियर q इज 5, q मीन्स डिनोमिनेटर इज 5। तो हम 5 की निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, लेकिन 5 प्राइम नंबर है तो इसका निकला 5 1 5। दैट मीन्स का प्राइम फैक्टर जो है वो ओनली 5 है। हियर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q इज 5। जो यहाँ पर q है इसका प्राइम फैक्टर खाली 5 है। दैट मीन्स द गिवन नंबर हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नाउ अब हमें इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म में। तो लेते हैं 2/5। तो 2/5 किससे निकला है 6/15 में। दैट मीन्स ये दोनों बराबर है। तो पहले हम जो यहाँ पर डिनोमिनेटर है इसको हम इसकी हम बेस बनाएंगे 10। तो यहाँ पर ऑलरेडी 5 है, तो 5 को हम मल्टीपल 2 करेंगे तो बनता है 10। तो यहाँ पर हमने 5 को 2 से मल्टीपल किया है, लेकिन हमने 2 मल्टीपल किया है न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, दोनों को मल्टीपल करना है। तो क्योंकि ये 2 और 2 दोबारा कैंसिल हो जाएगा तो वो वही रहेगा 2/5। तो जिस नंबर से आप मल्टीपल करोगे लेकिन जिस नंबर से आप मल्टीपल करोगे वो न्यूमरेटर को भी मल्टीपल करना है और डिनोमिनेटर को भी मल्टीपल करना। हाँ, खाली हम इसको मल्टीपल नहीं कर सकते। जो नंबर यहाँ पर मल्टीपल होगा वो ऊपर भी होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 2 2 4 डिवाइड बाई 5 2 10। नाउ द डिनोमिनेटर हैज बिकम 10। तो इजी है, यहाँ पर 1 के साथ एक 0 है। दैट मीन्स जो ऊपर डिनोमिनेटर 4 है, जो डेसिमल होगा वो लेफ्ट में जाएगा खाली एक डिजिट, क्योंकि यहाँ पर 1 के साथ एक ही 0 है। लेकिन यहाँ पर 4 है, पॉइंट कहीं पर नहीं है, लेकिन लास्ट में होता है। तो यहाँ पर होता है तो यहाँ जाएगा तो यहाँ पहुंचेगा, इट बिकम्स 0.4। तो या हम इसको लिख सकते हैं 0.4। तो ये है इसकी जो गिवन नंबर हमारा है 6/15, इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो होगी 0.4। दैट मीन्स अगर हम 6 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 0.4 निकलेगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नवा पार्ट हमारा 35/15। पहले हम इसको को प्राइम बनाएंगे। तो 35/15 है, यहाँ पर इसको हम करेंगे कैंसिलेशन। 5 7 35, 5 10 40, सो वी गेट 7/10। नाउ 7/10 इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इट इज अ को प्राइम। सो यहाँ पर 10 की हम निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। सो 2 5 10, तो निकलता है 2 into 5। सो लेट 7/10 इज इक्वल टू p/q। यहाँ पर जो 7/10 है, क्यू की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो है 2 into 5। तो 10 के बाद लिखेंगे 2 into 5, विच इज इन द फॉर्म ऑफ 2 power m into 5 power n। तो जो डिनोमिनेटर है 2 into 5, ये 2 power m into 5 power n की फॉर्म है। दैट मीन्स यहाँ पर खाली प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 है, where m and n are natural numbers. So that means जो given number हमारा है, it has a terminating decimal expansion. That means the prime factors of q are only 2 or 5. तो अब हम निकालते हैं उसकी decimal expansion। तो लेते हैं 7/2 into 5। 7/2 into 5। So जो हमारा बेस है 2 into 5, it is 10, only 10। तो ये यहीं पर 10 है, खुद ही 10 है। तो 7/2 5 10। तो इसका डिनोमिनेटर 10 है। दैट मीन्स 1 के साथ एक 0 है। दैट जो डेसिमल होगा न्यूमरेटर में वो लेफ्ट में जाएगा एक डिजिट। यहाँ पर खाली 7 है, लेकिन डेसिमल यहाँ पर नहीं है, लेकिन लास्ट में होता है। तो लेफ्ट में जाएगा एक डिजिट, तो यहाँ पर आएगा, इट बिकम्स 0.7 और 0.7। तो ये बनती है इस क्वेश्चन की डेसिमल एक्सपेंशन। लेकिन यहाँ पर हमने कुछ पार्ट्स छोड़े हैं, क्योंकि उनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। जो क्वेश्चन यहाँ पर है, हमें निकालनी है खाली उन नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन जो टर्मिनेटिंग होंगे। जैसे हमने एक पार्ट यहाँ पर लिया है, लास्ट वाला पार्ट है 77/210। पहले हम इसको बनाएंगे को प्राइम। 7 11 77,
फिर 7 3 21 700, तो इट इज इक्वल टू 11/30। तो यहाँ पर क्यों है वो 30 है, तो हम 30 की निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 15 30, फिर 3 5। तो जो हमारा डिनोमिनेटर है 30, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 into 3 into 5। तो जब हम चेक करते हैं क्योंकि प्राइम फैक्टर्स वो यहाँ पर 2 भी है 5 भी है लेकिन 3 भी है, यहाँ पर 2 भी है 5 भी है लेकिन 3 भी है। दैट मीन्स जो हमारा गिवन नंबर है उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी, क्योंकि प्राइम फैक्टर्स खाली अगर 2 होगा तो टर्मिनेटिंग होगी, अगर 5 होगा तब भी इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो टर्मिनेटिंग होगी, अगर दोनों होंगे 2 भी और 5 भी तब भी उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो टर्मिनेटिंग होगी। लेकिन अगर प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर अगर 2 और 5 के बगैर कोई और प्राइम नंबर होगा तब उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है। तो इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो इसको हमें छोड़ना है। तो हमने खाली वो पार्ट्स यहाँ पर लिए हैं, वो क्वेश्चन लिए हैं जिनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग, जिनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2।